लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं। Meet Visby Karadi, who is no stranger to record breaking, and he has broken the record with a result of 2 minutes and 10.75 seconds. पर उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है, इंजरीज है, फेलियर्स है। आपके चाहते MS धोनी क्यों ना हो, विराट कोहली क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, PT उषा क्यों ना हो, मिल्खा सिंह क्यों ना हो, they have all endured. तो मेरे जो रिकॉर्ड्स रहे हैं, हर एक रिकॉर्ड में इंजरी आती है, और मेरे जो नेल बैच सैंडविच वाले रिकॉर्ड है, How you take that failure which didn't turn into the success? मैंने जो मैक्सिमम कोल्ड ड्रिंक कैंस क्रश करने का रिकॉर्ड किया था 1 मिनट। प्रॉब्लम अभी जो यूथ में आ रहा है, दे फील डिजेक्टेड, दे फील सैड, दे फील डिप्रेस्ड, और हद तो जब होती है जब वो दे ट्राई टू टेक देयर लाइव्स। व्हाई? तो लोग जो प्लान करते हैं और जो अचीव करते हैं, बिल्कुल बेसिकली दे आर 90% डिफरेंट। शिव जी की बात करूं या हनुमान जी की बात करूं या रामायण की बात करूं या महाभारत की बात करूं, तो मुझे उल्टा सवाल बहुत बार आता है कि सर ये हिस्ट्री है या माइथोलॉजी? भारत का उदय आज का नहीं, भारत उसे कहा जाता है जो विस्मी जी, हमने बहुत सारी जगह आपके अलग अलग मैसेजेस देखे हैं जो सोशल मीडिया पे भी हैं, और ऑब्वियसली पिछले बहुत लंबे समय से आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। पर मेरा पर्सनल एक सैड फैक्ट ये है कि लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं कि आपने ये चीज़ अचीव कर ली, आपने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, आपने ये नया अचीवमेंट हासिल कर लिया। बट उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है, इंजरीज है, फेलियर्स हैं, आधे जस्ट सो सिंपल कि आपने बस कल गए और एक अचीवमेंट हासिल कर ली? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जो मैंने किया है, आई थिंक वो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन वो रूटीन से गुजरता है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन। फिर आपके चाहते MS धोनी क्यों ना हो या विराट कोहली क्यों ना हो या सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो या PT उषा क्यों ना हो या मिल्खा सिंह क्यों ना हो, दे हैव ऑल एंड्योर्ड पेन। उन सबको इतनी इंजरीज आई है, फिर भी उन्होंने इतने लेवल पे अच्छी गेम खेले हैं, सब कुछ है। और जहाँ तक मार्शल आर्ट्स की बात आती है, तो थोड़ा ज़्यादा इंजरी वाला स्पोर्ट है, या स्पोर्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने कभी भी स्पोर्ट के एंगल से मार्शल आर्ट को नहीं देखा है। मैंने देखा है कि मार्शल आर्ट्स में क्या है, हम मार्शल आर्ट सीखते क्यों हैं, उसका एक ही पर्पज़ है कि आप अपने आप को या किसी और को रास्ते पे कुछ अनहोनी हो उससे बचा पाओ। ओके। तो उसमें स्पोर्ट्स की बात आती ही नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें जो ग्रेडेशन है, ब्लैक बेल्ट्स हैं, मेडल्स हैं, कंपटीशन नेशनल्स के, वो सब बाय प्रोडक्ट्स है, वो आते ही रहेंगे। पर जो हर रोज का स्ट्रगल है, ऑब्वियसली कुछ अचीव करने से पहले कई बार बहुत सी चीज़ें मिस होती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं, गलत मूवमेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल, विच नोबडी वांट्स टू सी। अगेन मैं बोलूँगा स्ट्रगल तो नहीं है, बिकॉज आई एंजॉय इट। और जो भी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ से, उसे सीखते हैं जी। मेरे जो रिकॉर्ड्स रहे हैं, हर एक रिकॉर्ड में इंजरी आती है, और मेरे जो नेल बैच सैंडविच वाले रिकॉर्ड है, जिसमें वो लास्ट रिकॉर्ड था 10 लेयर्स वाला, मेरे ऊपर 9 लोग थे। ऑफ कोर्स मेरे ऊपर वजन था, मैं फर्स्ट लेयर पे था, बट आप जस्ट इमेजिन कीजिए जो सेकंड लेयर पे था उस पर कितना वजन था, जो थर्ड लेयर पे था उस पर कितना वजन था। जब मैं 6 लेयर्स किया था तब मेरी बहुत प्रशंसा हुई थी कि ओ मैंने 6 लेयर्स कर दी, कितना वजन। तो अब ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा श्रेय दिया जाता है कि मैं बॉटम में था, पर व्हाट अबाउट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर, उन पे तो इतना ही वजन है, वो भी इतना ही पेन बेयर कर रहे हैं, उनको भी प्रैक्टिस सेशंस में इतनी ही इंजरी आई है जो मुझे भी आई है।
और उसी से हम सीखते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंडीशनिंग मार्शल आर्ट्स लैंग्वेज में। ओके, सो वी कंडीशन अवर बॉडी कि हम जितनी बार मसल टिश्यूज को डैमेज करते जाए उसको अच्छी खुराक दें, उसको अच्छा रेस्ट दें, वो मसल टिश्यू जो भी डैमेज है वो अच्छे से और स्ट्रॉन्ग और डेवलप होके आता है। सो देयर इज कंडीशनिंग। वैसे मेंटल कंडीशनिंग भी होती है मार्शल आर्ट्स में कि आप इतना हार्ड ट्रेनिंग करते जाओ कि आप दिमाग से भी स्ट्रांग होते जाते हो, फिर आपको वो पेन नहीं लगता है, आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ। पर विस्मी जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करूं, हाउ यू टेक दैट फेलियर व्हिच डिडंट टर्न इनटू द सक्सेस? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आई डोंट टेक देम एज फेलियर्स, ओके, आई टेक देम एज लर्निंग कर्व्स। ओके, मैं उससे सीखता हूँ। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। हाँ जी, एग्जाम्पल दूंगा मेरा ही। सो मैंने जो मैक्सिमम कोल्ड ड्रिंक कैंस क्रश करने का रिकॉर्ड किया था, 1 मिनट में मैंने 89 किए थे। सो प्रैक्टिस सेशंस, सो वो मुझे गिनीज ने करने को बोला था कि आप ये करके दिखाइए, तो आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो मैंने पहले टेबल पे प्रैक्टिस किया। अब जब टेबल पे रखो तो और टिन्स क्रश नहीं हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट होने का सवाल नहीं है कि उसमें दिमाग लगाने का सवाल है कि क्यों नहीं हो रहा है। ओके, मैं जोर से मार रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, और मेरे में जोर नहीं है वैसा भी नहीं है। बट फिर पता चला कि वो वुडन टेबल था, वो बाउंस हो रहा था। सो फिर हमने एक आयरन का पूरा एक वो लिया और उस पे एक स्टैंड बनाया, आयरन का स्टैंड बनाया। और गिनीज का एक कंडीशन था उसमें कि 3 mm जितना वो टिन क्रश हो जाना, 3 mm मतलब ऑलमोस्ट टू द फ्लोर, ओके, पूरा होना चाहिए। तो इसका मतलब कि मुझे जोर से ही मारना है, और मैं जोर से मारना मैंने शुरू किया। तो उसी में 5 दिन पहले, आई थिंक 5 days बिफोर द रिकॉर्ड, मुझे मेरे हाथ में क्रैक आ गई, क्योंकि वो आयरन का पट्टा था और मैंने 2 पट्टी ऐसे मैंने वेल्डिंग करवाई थी कि टिन गिर ना जाए, क्योंकि मैं यहाँ जोर से मारता हूँ तो दूसरे की टिन गिर जाते थे। तो वो पट्टी की वजह से, वो पट्टी थोड़ी एम्बोस थी, बाहर थी, वो पट्टी पे लग गया तो क्रैक आ गया यहाँ पे। दिस इज बिफोर 5 days बिफोर द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था मेरे से। फिर हमने बोला कि निकाल दो, चिपकाओ इनको। यू लर्न अ लॉट। नो, आपको उससे मजा आता है कि आप दिमाग लगाने का टाइम है कि कैसे करना चाहिए। बट आई थिंक यू केम टू दैट पॉइंट वेयर यू ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। पर जब वो हड्डी क्रैक हुई जी, जब आपने जोर से मारा और आपका हाथ उस आयरन बेंच पे हिट करता था, जब आपको लगता था कि शायद मैं पूरी लाइन शायद नहीं कर पाऊंगा, हाँ, प्रैक्टिस में। सो अगेन सीक्रेट तो नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना बोलूँगा कि मैं कभी भी गिनीज जो रिकॉर्ड है उसका 100% स्टंट प्रैक्टिस में नहीं करता हूँ। आई ओनली डू टिल 65-70%, उससे ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट डे फॉर दैट पर्टिकुलर ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उसके पहले मैं कभी नहीं करता हूँ। सो अगर 1 मिनट में मुझे करना है तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ 10 सेकंड में कितने टिन कर पाऊँ, उसके हिसाब से फिर मैं अंदाज लगा लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सो वो दिन पे देन आई एम टोटली इन अ डिफरेंट जोन। वो परफॉर्मेंस अलग ही होता है, बट वो इंजरीज तो आएगी। द पॉइंट विस्मी जी, मैंने ये चीज़ इसलिए भी कनेक्ट की क्योंकि आपने भी जाहिर सी बात है बहुत से यूथ को देखा होगा जो कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन छोड़ देते हैं। दे डू नॉट रियली गो वेल विद द प्रोसेस, द ट्रांजिशन। यस। तो आप अपने एक्सपीरियंस से उन्हें क्या ऐसा कहना चाहेंगे जिससे वो इस चीज़ को समझ सके? तो इसमें मैंने आपने अभी देखे कि मैंने 16 रिकॉर्ड किए जी, 16 स्टंट्स किए, पर ऐसे बहुत सारे दूसरे स्टंट्स किए जो मैं रिकॉर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ। आई फेल्ड इन देम, या मैं नहीं कर पाया हूँ अच्छे से। तो आई हैव नॉट अटेम्प्टेड गिनीज इन देम येट। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरा नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्लम अभी जो यूथ में आ रहा है, दे फील डिजेक्टेड। अगर कुछ फेलियर आ गया तो दे फील डिजेक्टेड, दे फील सैड, दे फील डिप्रेस्ड। और हद तो जब होती है जब वो दे ट्राई टू टेक देयर लाइव्स। व्हाई? आपकी लाइफ होगी तो और कुछ करो ना। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, ये बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं प्लान ए और कुछ नहीं।
ये मुझे तो नहीं समझ में आता है क्यों. आई थिंक वी ऑल इवॉल्व, हमारी हिस्ट्री भी इवॉल्व हुई है, हमारा देश इवॉल्व हुआ है, हम सब इवॉल्व हुए, वी हैव ऑल चेंज, वी चेंज, कंट्री चेंजेस, पीपल चेंज. तो हमारा प्लान चेंज क्यों नहीं हो सकता है? सो हमको वो एक ही, किसने बोला कि एक ही प्लान करना है? तो प्लान ए डजंट वर्क, गो फॉर प्लान बी. 100%. Go for Why plan not? C. Why not? ये लाइफ ले लेने का क्या पर्पस है? आपने पूछा, जिसने आपको लाइफ दी आपने उनको पूछा, आपके माँ बाप को पूछा आपने क्या आप ऐसा कर रहे हो? मुझे तो वही समझ में नहीं आता ये. सो इफ यू फेल इन वन थिंग यू कैन डाइवर्ट योर रूट, कुछ और जगह पे शायद जाएगा. आपकी लाइफ में या आपके डेस्टिनी में वो है ही नहीं वो प्लान. शायद हमने कितने सारे एग्जांपल्स देखे हैं, सक्सेस स्टोरीज देखी है, जो करने कुछ आए थे और ऐसा कुछ और कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो क्या उन्होंने एक प्लान पे वो रिजेक्ट, उनको फेलियर हुआ तो क्या उनको जान ले ली उन्होंने? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखें तो लोग जो प्लान करते हैं और जो अचीव करते हैं, बिल्कुल बेसिकली दे आर 90% डिफरेंट थिंग्स. 100%. तो वो एक पता नहीं. आई थिंक विस्पी जी, आपके एग्जाम्पल से लोगों को ये समझना चाहिए कि हर एक इंसान को बस हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी इज चलते रहना चाहिए एंड सीखना है. ये फेलियर वाले शब्द मुझे समझ में नहीं आता है. सो गुड. सो डोंट सी देम एज फेलियर, सी देम एज लर्निंग कर्व्स. ओके. आपको समझ में आएगा कि ये करने जैसा है कि नहीं है. अगर नहीं है तो चेंज इट. जैसे कि कमिंग फ्रॉम अ पारसी फैमिली, एजुकेशन ऑलवेज एक फोकस रहता है. मैं स्पोर्ट्स में तो बचपन से था, पर फिर भी मुझे वो टाइम पे कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी कि स्पोर्ट्स में करियर बन सकता है या करियर बनाओ. और ऑफ कोर्स माँ बाप भी बोलते हैं कि नहीं आपको नौकरी करनी है, क्योंकि दे वांट टू प्रोटेक्ट मी. आई अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी. सो आई नेवर वेंट अगेंस्ट देम. मैंने एजुकेशन किया, मैंने बैंकिंग नौकरी की, पर वो स्पोर्ट्स और पैशन तो था ही. जब मुझे समझ में आया कि दो चीज़, एक कि मैं फैमिली को ही मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो फायदा क्या. बिल्कुल. और दूसरा, मैं बहुत बार झूठ बोलता था कॉर्पोरेट लाइफ में. तो ये बैंक वाला भी बोलेंगे कि काश ये बैंक में होता अभी तो कुछ एक्शन लेते. बट अब चाहो या ना चाहो, सब कॉर्पोरेट में आपको झूठ बोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ. ये बात मुझे ठीक नहीं लगती थी. आई वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. और जो पैशन था वो तो मेरे पास था ही. So I chose this plan. मैंने डाइवर्ट किया मेरा प्लान. Vispi ji, we are so happy that you chose this plan. You came Even I am happy like this as an icon in our country. And आज लोग आपको देखते हैं, आज लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं. I hope कि मैं कुछ थोड़े बहुत भी अगर मैं यूथ को या पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकूं फिटनेस की ओर, हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर, या थोड़ी बहुत भी महिलाओं को ऐसी कुछ ट्रेनिंग दे पाऊँ कि उनकी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में वो अपने आप को बचा पाए, तो आई विल बी हैप्पी. You are doing a great job and we all are happy that you are our icon. Thank you. Thank you. खत्म करने से पहले विस्पी जी, we know you are a very busy person. आपने बहुत busy schedule में से टाइम निकाला है. मेरे पास बहुत टाइम है. Not for such kind of meetings या podcast. नहीं, सी अगर मैं सच्ची बोलूँ तो मैंने आपके जब से मैंने स्टडीज किए वीडियो, आई एम ट्राइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. सर मुझे आपको ये सवाल पूछना है, यू नीड टू आंसर इट. सो जो मेरे व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए नॉलेज है, आपके व्यूअर्स को तो ये पता होगा, बट आई डोंट नो. आपने आई थिंक ये रिवील तो नहीं किया होगा अब तक. आपकी क्या उम्र है अभी? मैं 44 ईयर्स का. ओके. सो 44 ईयर्स में मैं तो ये बोलूँगा आपके डिसाइपल्स हैं काइंड ऑफ. जी. भक्त हैं आपके, जो आपकी बात मानते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं. इतने सारे आश्रम से वो आपने कैसे कर लिया? विस्पी जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें जैसे अभी आपने भी बोला कि आपकी सक्सेस में पेरेंट्स का और बहुत से लोगों की वेल विशेस है. जी. शायद मेरे यहाँ पहुँचने में भी कहीं ना कहीं ईश्वर का, कहीं ना कहीं गुरु जी का, कहीं ना कहीं मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है. मैंने ये लाइफ नहीं चूज की. Okay. ये लाइफ का हर एक एस्पेक्ट
मेरे लिए बना बनाया आया। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ पे लोग अच्छी बात करते थे, मैं ऐसे माहौल में पला जहाँ पे लोग बाहर कम टाइम स्पेंड करते थे और खाली टाइम कुछ हेल्प करने में किसी को गुजारते थे या कुछ अच्छे कामों में लगाते थे। मैं ऐसी जगह पढ़ा जहाँ दोस्त कम से कम मेरे साथ मेरे माहौल में ढलते थे बजाय मैं उनके माहौल में ढलता। वेरी नाइस, So, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कुछ ना कुछ ईश्वर का, कुदरत का ये हाथ कह लीजिए कि मेरे लिए चीज़ें इस तरह से बनी और मैं उनसे सीख पाया। दैट वाज माय मोस्ट लर्निंग फेज। पर आपने जो सीखा, आपने जो इम्बाइब किया, वो आप फॉलो कर रहे हो और आप वो डाउनलोड कर रहे हो लोगों को, ये बड़ी बात है। आपकी तरह मेरा भी एक छोटा सा मिशन है कि हम जो भी हमारे यूथ हैं, जो भी हमारे सोसाइटी है आज के समय में, दे शुड रियली अप्रिशिएट ईच अदर्स इफेक्ट। वेरी ट्रू। क्योंकि बच्चों की अपने स्ट्रगल्स हैं, ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू कॉल इट स्ट्रगल्स, पर हर एक इंसान अपनी तरीके से इवॉल्व हो रहा है जी। और हम अगर ये समझ गए कि प्लान कहीं और बना हुआ है, यू हैव टू ओनली गो थ्रू इट राइट वे, तो शायद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ज़िंदगी में हम अच्छे काम कर पाएंगे। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू डू। सुपर, आई थिंक यही तो चाहिए जी ये, आई थिंक सबको सीखना चाहिए ये सब चीज़। जी। और विस्पी जी, हालांकि आपका टाइम जो आज हमें मिला, आई एम सो, मेरी पूरी टीम, आई एम ग्लैड टू बी हियर। आई थिंक यू हैव अ वंडरफुल टीम, ऑल हैव डन सच अ ग्रेट जॉब। पर एक ऐसा मैसेज मैं चाहता हूँ आपसे जो आप हमारे यूथ को, स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को, जो देना चाहेंगे, एंड विद आवर प्लेटफॉर्म वी विश कि वो उसको फॉलो करें, उस चीज़ पर चलने की कोशिश करें। बी योर ओन सेल्फ। कहीं ना कहीं अपना यूथ किसी ना किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। सो ट्रू। जैसे आपने अभी बताया कि आपके फ्रेंड आपकी ओर ढल रहे थे, आप जो कर रहे थे उसकी ओर, वैसा होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे को देख के हम वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो रॉन्ग हो। जैसे कि सिगरेट पीना या ड्रग्स लेना या लिकर पीना, ये सब एक फैशन स्टेटमेंट हो चुका है। और मुझे तो इतना समझ में नहीं आता कि ये सब एजुकेटेड लॉट है, उन सब पता है कि ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, फिर भी क्यों कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। ये किस डायरेक्शन में है। हेल्दी लाइफस्टाइल सबको पता है कि जल्दी उठना चाहिए सुबह, अभी ये तो शास्त्रों में लिखा था और अब तक सब बोलते आ रहे हैं। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, आप कोई भी उठा लो, कोई ऐसा नहीं होगा कि दोपहर को उठता है, कोई नहीं। सब जल्दी उठते हैं, सब जल्दी सोते हैं। सो ये तो मतलब एवरीवन नोज अबाउट इट, फिर भी फॉलो नहीं करना है। क्यों? उनको नाइट आउट्स करने हैं। स्कूल के बच्चों को नाइट आउट्स का मतलब ये पाठ पढ़ाया जाता है कि नाइट आउट करो, फ्रेंड के वहां जाके पढ़ाई करो रात को। क्या हम लोग बैट्स हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट बैट्स। हम रात को जगने के लिए नहीं बने हैं। रात को कैसे पढ़ाई कर सकता है कोई? और वो भी कॉफी पी पी के, कैफीन ओवरडोज करते हैं, फिर बोलते हैं मैं डिहाइड्रेट हो गया या हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या फायदा? आप सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से नहा के आप पढ़ाई के लिए बैठो, फिर आप देखो आपका रिजल्ट कैसे आता है। उनका ध्यान ही नहीं रहता है। ये स्क्रीन की वजह से अब तो प्रॉब्लम दूसरा आ गया है कि उनका जो फोकस पॉइंट है, इट इज सो रिसर्च हैज शोन कि फोकस पॉइंट ऑफ दिस जनरेशन, पता नहीं इसको जेनजी क्यों बोलते हैं, बट इट इज ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद उनका ध्यान कहीं और निकल जाता है, विच मीन्स कि वो पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। तो कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये सारी चीजें आज की जनरेशन में शायद नहीं मिल पाएंगी। सो मुझे Which is a bad thing. सो ये सब चीज जाने दो। मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ, अच्छा खाना खाना शुरू करो। आपके आसपास ही आपको मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लेने की और कहीं जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग के पास से आप इंस्पायर हो। बहुत सारे लोग हैं, शायद आपके आसपास कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई टैक्सी चलाने वाला, कोई वॉचमैन शायद, या कोई हैंडीकैप्ड
व्यक्ति को आप देखो, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो बिल्कुल कि अगर उनकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स होने के बाद वो स्माइल कर सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, तो आप लोग कौन हो? बिल्कुल ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन के लिए और कोई पता नहीं, ये पॉडकास्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पर आई विश कि लोग हमारा पॉडकास्ट जरूर देखें उसके बाद डिसाइड करें कि नहीं देखना है। पर विस्पी जी, आई एम सो थैंकफुल कि आप हमारे बीच में, और ये इंस्पिरेशन एंड आई विश कि आपका जो काम है, जो आप लोगों को एक अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट गोज टू टूप, और बहुत बहुत सक्सेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है लास्ट बस। ओके, आप यू हैव वेरी यूनिक नेम, तो ये किसने रखा या कोई स्टोरी छोटी सी इसके पीछे की कुछ? ओके, सो इट्स अ पर्शियन नेम, विस्पी। विस्पी मीन्स द स्वॉर्ड हु किल्स इविल। ओके, सो पारसी नेम्स वैसे भी बहुत यूनिक होते हैं बहुत बार। सो और जब मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ, तो हमारे लिटरेचर में भी एक बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी है जिसको बोलते हैं रुस्तम पहलवान। सो आपने बहुत बार सुना भी होगा। बहुत सुना है। सो मिलता जुलता है कल्चर। और अगर आपने ये पारसी होने की बात पूछी ली है, तो मैं बोलता हूँ कि जब हम इंडिया आए, जो भी हमारे साथ जो हादसे हुए ईरान में, जिसकी वजह से हमको वहाँ से यहाँ आना पड़ा, और ज़्यादातर उसमें बच्चे और फीमेल्स थे और बूढ़े थे। यंग पारसी को मैसेकर कर दिया था, जैसे अपना जलियांवाला बाग हुआ था वैसे ही हुआ था हमारे साथ, और हमको यहाँ आना पड़ा था। तो 3 शिप निकली थी ईरान से, एक शिप इंडिया आई, एक शिप जर्मनी गई, और एक शिप आई थिंक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एक तूफान में। और जब हम इंडिया आए, उसी दिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर भारत ने हमको एक शरण दी है, तो वी विल सबमिट 100% टू द कल्चर ऑफ इंडिया, विच मीन्स हमारी जो शादी होती है, हमारी जो जनोई होती है, हम जो जनोई पहनते हैं, उसकी क्रिया में पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज दोनों में प्रेयर होती है। सो वी हैव अडॉप्टेड इंडियन कल्चर अ लॉट, और हम लोग उस दिन से आज तक, भले हम माइनॉरिटी तो नहीं बोलेंगे, हमको माइक्रो मिनी माइनॉरिटी बोलेंगे, तो हम उतने ही हैं, फिर भी आज तक हम गवर्नमेंट से कोई भी मांग नहीं कर रहे हैं। और एक्चुअली जेन्युइनली बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो एक्चुअली माइनॉरिटी तो नहीं बोले जाएंगे नंबर्स के हिसाब से, फिर भी वो लोग बहुत कुछ डिमांड करते हैं। सो वी आर सेइंग कि हम इतने होने के बाद भी हमने कोशिश की है कि हम भारत को कुछ ना कुछ दे, अच्छा दे, और कुछ भी डिमांड ना करें। दैट इज व्हाट वी बिलीव इन। विस्पी जी, आप उतने ही भारतीय हैं जितना कोई और भारतीय है। बिल्कुल। और आपकी जो बात है ना कि आपने जो पूर्वजों ने आपके जो कमिटमेंट किया, दैट हैज़ ब्रॉट टू यू, एंड पूरा नेशन आज इस चीज़ को देख रहा है कि आप एक भारतीय की तरह इतने बड़े मुकाम पर हैं। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सो देवेंद्र जी, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि मैं ये शिव जी की बात करूं, या हनुमान जी की बात करूं, या रामायण की बात करूं, या महाभारत की बात करूं, तो मुझे उल्टा सवाल बहुत बार आता है कि सर ये हिस्ट्री है या माइथोलॉजी है? आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। बिस्वी जी, मैं आपसे बाद में इसका पूछूंगा कि आपका बिलीफ इसमें क्या है जी, बट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि mythology means something what is myth, right, which it didn't happen but people believe in it, right, या एक स्टोरी बुक्स की तरह, right, जो सिर्फ अपने बच्चों को या अपने आने वाली जनरेशन्स को एक आइडियोलॉजी देने के लिए। true, पर when we read the scriptures, जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जो ऋग्वेद हैं या यजुर्वेद या सामवेद या उपनिषद हैं, उन सब में ये हिस्टोरिकल फैक्ट मिलता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है 2000 ईयर्स की जो हम कैलकुलेट करते हैं, उससे बहुत पहले इंडियन पॉपुलेशन या भारत जिसे हम कहते हैं, वो बहुत पहले से यहाँ पे है। इसका मतलब है कि भारत का जो उदय है वो सिर्फ 2000 साल का नहीं है,
राइट। और भारत में हजारों सालों से जो भी यहाँ का कल्चर है, उस कल्चर की नॉलेज लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं फैक्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। सो देयर इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट कि अभी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है, वो पशुपति एक सील है, उसके बारे में पढ़ रही है, जो शिव जी की एक मोहर है, जो एक मूर्ति है जो 6000 यानी कि 3000 बिफोर क्राइस्ट वो कैलकुलेट की गई है। इट मीन्स दैट शिव जी की फॉर्मेशन was existed at least 6000 years before, right, which we say it is not true, which is a myth, right, जबकि वो सच नहीं है। पर हमारे पूरे यूनिवर्स में कहा जाए कि टाइम टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, बड़े बड़े केओस आते हैं। अभी पेंडेमिक हुआ और उस पेंडेमिक में अचानक बहुत से लोग, उसमें एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, बहुत से समझदार लोग अचानक एक परेशानी का शिकार होते हैं और वो नॉलेज चली जाती है। राइट। कई बार इस तरह के अटैक्स हुए, जैसे आपने सुना होगा बिहार में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे इस तरह की हिस्टोरिकल फैक्ट्स मौजूद थे, विच आर हाफ गॉन एंड हाफ आर प्रोबब्ली लाइंग इन ब्रिटिश समय। तो जो हिस्ट्री है, जो फैक्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भारत का उदय आज का नहीं है। और भारत के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत उसे कहा जाता है जो इनलाइटेंड हो। जो इनलाइटेंड हो वो भारत है। भारत वो नहीं है जो एक जगह है या लैंड है, जो इनलाइटेंड है। तो हमारे यहाँ हमेशा उस इंसान को महत्व दिया गया जो इनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है, जो मेडिटेशन की तरफ जा रहा है, जो ध्यान की तरफ जा रहा है। सो एवरीवन हु इज ऑन द पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट सुपर इज भारती, ही इज ऑन भारत। तो भारत तो बहुत वर्षों से है और भारत का इतिहास, भारत की सभ्यता, भारत की ऐसी गुड़ गुड़ चीज़ें जिसको तो हम जान भी नहीं पा रहे हैं आजकल। तो मेरा सिंपल मानना ये है कि मिथ वो है जहाँ फैक्ट्स मौजूद नहीं है, और भारत का तो इतना इतिहास मौजूद है कि आप अगर ढूंढने चलें तो आपको हज़ारों चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसका हम कल्पना तक नहीं कर सकते। सही बात है। सो आई बिलीव कि शिव जी, हनुमान जी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनके बारे में लोग कहते हैं सिर्फ कहानियां हैं, दे एक्चुअली हैपेंड एंड दे हैव अ होल बीइंग। और जितना हम जानते हैं दैट इज आवर कंफर्ट जोन। हम उनको अपने आराम के हिसाब से घुमा लेते हैं कि कृष्ण जी तो नाचते थे तो नाचना ही भक्ति हो गया, या राम जी तो सिर्फ मतलब उन्होंने मर्यादा निभाई। बट इफ वी सी द हार्डशिप, कभी कृष्ण जी एक जगह नहीं रुके, उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट हुई। बचपन में पैदा होते ही उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा। उनकी अपनी फैमिली, उनके अपने मामा उनके खिलाफ थे। 14 साल में अपने मामा को, क्योंकि वो गलत थे, उन्हें उनसे फाइट करनी पड़ी। और सारा जीवन उनकी फैमिली ने उनसे लड़ाई करी ताकि वो द्वारिका गए पूरी नगरी को लेकर के। सो वी बिलीव ओनली इन गुड स्टफ, कि नाचना गाना ये भक्ति है, पर असलियत में अवतारों ने भी हार्डशिप दिखाई है। कितने हार्ड लाइफ में उन्होंने हंसना, मुस्कुराना, सही चीज़ का साथ देना, सही चीज़ के उदय के लिए गलत चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना, इसके लिए उन्होंने जीवन जिया है। सो दैट व्हाट आई बिलीव इन, कि हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स की तरह मौजूद हैं। वेरी गुड, ये परफेक्ट है आपका, आपने जो बताया। आई थिंक अच्छा नॉलेज दिया आपने लोगों को। आप किसी से भी कह सकते हैं इट्स नॉट मिथ, इट कैन नॉट बी mythology and it is history, it is us, we have that genes inside us। क्योंकि जो लेटेस्ट अवतार की बात करते हैं साईं बाबा जी, उनके तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जो एक्चुअली हुए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? विस्मी जी, आप आश्चर्य करेंगे, अफ्रीका में भगवान राम के वंशज हैं। लव और कुश का राज्य हुआ करता था वहां पे, उनके वंशज वहां मौजूद हैं। इफ यू गो टू थाईलैंड, वहां पे लोग भगवान राम को अपना आदि पुरुष मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये जो सेकुलरिज्म है और उसमें चूक गए बहुत ज़्यादा, तो हम सब चीज़ें बिना नॉलेज के बस ऐसे ही बोलते हैं। इफ़ वी लर्न, वी फाइंड दैट देयर इज़ वेरी हार्डकोर फैक्ट। सो बेसिकली जो अपनी चीज़ है वो दूसरे देश के लोग
पूज रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा। अभी कुंभ का मेला हुआ, अगर आप विटनेस हुए होंगे इसके। नहीं, मैं नहीं आ हमारे पाया। भारत के लोग वहां जाने से कतराते रहे और मैंने देखा बाहर के कितने लोग आए और मतलब यू नेम इट, और वो सब थे इधर 40-40 दिन तक। बिल्कुल। एंड आई हैव बीन देयर, इतने हार्डशिप में, मतलब कोई फैसिलिटीज नहीं, बट कुछ दे नहीं। जस्ट प्रेज्ड कि 40 दिन तक अपनी गुड एनर्जी के साथ हर एक इंसान कैसे एक दूसरे के साथ रह रहा है। तो दुनिया मान रही है कि एनर्जी, अंदर की शक्ति, मेडिटेशन सब कुछ होता है। भारत का व्यक्ति कहीं ना कहीं चूक रहा है और यही आप काम कर रहे हैं कि सबको कोर बिलीफ से जोड़ दें। जी। और आई विश कि आप इस चीज़ को करते जाएं और हम आपके साथ लगे रहें। मैं भी आपके साथ हूँ। थैंक यू। व्हाट इफ जो भारत का कल्चर है दैट इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, कि द कल्चर ऑफ भारत इज बेसिकली द आर्ट ऑफ लिविंग। या यू आर फुली राइट। भारत का कल्चर बेस्ड है अपने जीवन जीने के तरीके पे। हम माँ बाप का इसलिए नहीं सम्मान करते क्योंकि हम उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते, या वो हमेशा सही हैं, सही तो बात। हम कभी उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप जो कह रहे हो गलत है। राइट। इट इज़ द वे वी अंडरस्टैंड कि उन्होंने हमसे ज़्यादा जीवन देखा है। बिल्कुल। वो देख चुके हैं जो शायद हमें ना देखना पड़े। राइट। एंड दे ट्राई टू प्रोटेक्ट अस। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हम कहते हैं, जो बड़े बड़े सेजेस हुए, सेंट हुए, उन्होंने ये कोशिश की कि लोग ग्रो करें। और ग्रो तभी पॉसिबल है जब आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं उससे आगे जाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। अगर आप हर बार पौधा लगाएं और हर बार उखाड़ दें तो वो पौधा कभी नहीं जमेगा। तो अगर आप हर बार किसी बिलीफ पे पहुंचे और फिर डिस्ट्रॉय कर दें बिकॉज यू थिंक कि ये चीज़ ऐसी नहीं वैसी है, तो वो चीज़ काम नहीं करती। वो डाउट के साथ ही आगे जाएगा। डाउट के साथ ही रहती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग है, और वो आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसे पॉइंट पे आकर के वो हमारे कोर प्रिंसिपल बन जाते हैं। उसमें कुछ गलत चीज़ें भी आ जाती हैं विद द टाइम, पर वो Right. करेक्ट की जाती हैं। राइट। उन चीज़ों को ठीक किया जाता है, और ये बहुत समय से हो रहा है। इट्स नॉट कि हमारा जो कल्चर है वो एक चीज़ को मान लेता है, राइट। वो किसी गलत चीज़ को स्वीकारता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सती प्रथा या बेटियों की रक्षा, या मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि रात को बेटियों की शादी, एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम अपनी बेटियों की शादी रात को करते हैं। वाई वी यूज टू डू दैट? बिकॉज देयर वाज अ टाइम ऑफ मुगल्स जब हम प्रोटेक्टेड नहीं थे, हम खुशी नहीं मना सकते थे, बिल्कुल। तो लोग छुप के करते थे। राइट। आज उसकी जरूरत नहीं है, हम किसी के अटैक में नहीं हैं, तो हमें रात को क्यों शादी करनी है, रात को क्यों शराब पीनी है, रात को क्यों पैसा खर्च करना है? तो हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, विच विल इवेंचुअली कम। राइट। तो हमारा कल्चर, हमारी एजुकेशन, हमारी आर्ट ऑफ लिविंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे बेस हुआ करता था, विच इज स्टिल टुडे द सेम थिंग। आई थिंक दो चीज़ है कि एक तो विल चाहिए जी, और दूसरा बिलीफ। बिल्कुल।